अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम सूरत बकरा की आयत नंबर 6 शुरू करेंगे। इन्नल लज़ीना, बेशक वो लोग, कफरू जिन्होंने कुफर किया, सवाउन बराबर है, अलैहिम उन पर, अनज़रताहुम के आप उन्हें डराएं, अम लम तुनज़िरहुम के या आप ना उन्हें डराएं, ला युमिनून नहीं वो ईमान लाएंगे। काफिरों को आपका डराना या ना डराना बराबर है, ये लोग ईमान ना लाएंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत ज़्यादा ख्वाहिश थी कि सब मुसलमान हो जाएं, और इसी हिसाब से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोशिश फरमाते। लेकिन अल्लाह ताला ने खुद ही फरमा दिया कि ईमान उनके नसीब में ही नहीं है। ये वो चंद मखसूस लोग हैं जिनके दिलों पर मुहर लग चुकी है, जैसे अबू जहल और अबू लहब वगैरह। वरना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत व तबलीग से बेशुमार लोग मुसलमान हुए, हत्ता कि फिर पूरा जज़ीरा अरब इस्लाम के साये आतफत में आ गया। आयत नंबर 7। ख़तमल्लाहु, मोहर लगा दी है अल्लाह ने, अला कुलूबिहिम उनके दिलों पर, व अला समइहिम और उनके कानों पर, व अला अबसारिहिम और उनकी आँखों पर, विशावतुन पर्दा है, वलहुम और उनके लिए अज़ाबुन अज़ीम अज़ाब है दर्दनाक। अल्लाह ताला ने उनके दिलों पर और उनके कानों पर मोहर लगा दी है, और उनकी आँखों पर पर्दा है, और उनके लिए बड़ा अज़ाब है। तफसीर देखते हैं। ये उनके अदम ईमान की वजह बयान की गई है, चूँकि कुफ्र व मासियत के मुसलसल इर्तिकाब की वजह से उनके दिलों से कबूल हक़ की इस्तादात ख़त्म हो चुकी है। उनके कान हक़ बात सुनने के लिए आमादा ही नहीं, और उनकी निगाहें कायनात में फैली हुई रब्बे कायनात की निशानियाँ देखने से ही महरूम है। तो अब वो ईमान किस तरह ला सकते हैं? ईमान तो उन्हीं लोगों के हिस्से में आता है जो अल्लाह ताला की दी हुई सलाहियतों का सही इस्तेमाल करते और उनसे मार्फत हासिल करते हैं। उनके बरअक्स लोग तो इस हदीस का मस्ताक हैं कि जिसमें बयान किया गया है कि वो उम्मीद जब गुनाह कर बैठता है तो उसके दिल में एक स्याह नुक्ता पड़ जाता है। अगर वो तौबा करके गुनाह से बाज आ जाता है तो उसका दिल पहले की तरह साफ और शफाफ हो जाता है, और अगर वो तौबा की बजाय गुनाह पर गुनाह करता जाता है तो वो नुक्ता स्याह फैलकर उसके पूरे दिल पर छा जाता है और उसका पूरा दिल स्याह हो जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यही वो जंग है जिसे अल्लाह ताला ने बयान फरमाया है। सूरतुल मुत्तफ़िफ़ीन आयत नंबर 14। तर्जुमा यानी उनके करतूतों की वजह से उनके दिलों पर दंग चढ़ गया है, और इसी कैफियत को यहाँ पर उनके उनके ऊपर मोहर लग जाना बयान किया गया है। आयत नंबर 8 है, वामिनन नासी और लोगों में से मैं यकूलु कुछ ऐसे हैं जो कहते हैं आमन्ना हम ईमान लाए, बिल्लाही अल्लाह पर, व बिल यौमिल आखिरी और यौम आखरत पर, वमा हुम बिमोमिनीन और वो नहीं मान लाने वाले। बाज़ कहते हैं कि हम अल्लाह पर और क़यामत के दिन पर ईमान रखते हैं, लेकिन दर हकीकत वो ईमान लाने वाले ही नहीं हैं। यहाँ से तीसरे ग्रोह मुनाफिकीन का तज़किरा शुरू होता है। आयत नंबर 1 से और 2 से हमने पढ़ा है मोमिनीन जो अल्लाह ताला पर ईमान लाने वाले हैं और आखिरत पर ईमान लाने वाले हैं, और रसूलों पर और जो उन पर नाज़िल हुआ उस पर ईमान लाने वाले हैं, वो सब मोमिनीन की सिफ़ात थी। उसके बाद हमने काफ़िरों की पढ़ी जो कि बिल्कुल ही ईमान नहीं लाते और अपने दिल से भी नहीं मानते और अपनी ज़ुबान से भी नहीं मानते। अब ये एक तीसरी किस्म है जो जो कि मुनाफ़िकीन है, जो जो दिल से तो नहीं मानते लेकिन ज़ुबान से वो मुसलमानों के साथ प्रेग करने के लिए वो ऐसा करते हैं। यहाँ से तीसरे ग्रोह का ज़िक्र शुरू होता है जो कि मुनाफ़िकी हैं, जिनके दिल तो ईमान से महरूम थे, मगर वो अहले ईमान को प्रेग देने के लिए ज़ुबान से ईमान का इज़हार करते हैं। आयत नंबर 9 है, युखादिऊन अल्लाह वो धोखा देते हैं अल्लाह को, वल्लज़ीना और उन लोगों को आमनु जो ईमान ले, वमा और नहीं यखदाऊना वो धोखा देते, इल्ला मगर अनफुसहुम उनके अपने ही नफ्सों को, वमा यशउरून और वो शऊर नहीं रखते। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि वो ना अल्लाह को धोखा देने में कामयाब हो सकते हैं, क्योंकि वो तो सब कुछ जानता है, और ना अहले ईमान को मुस्तकिल फ़रेब में रख सकते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला तो वही के ज़रिए से मुसलमानों को उनकी फ़रेबकारी से आगाह फरमा देता है। यूँ इस फ़रेबकारी का सारा नुकसान खुद उन्हीं को पहुँचा है, वो खुद ही को धोखा दे रहे हैं। उन्होंने अपनी आखिरत भी बर्बाद कर लिया और दुनिया में भी वो रुसवा बर्बाद हो चुके हैं। आयत नंबर 10 है, फ़ी कुलूबिहिम उनके दिलों में मरज़ है, फ़ज़ादहुमुल्लाहु
تو زیادہ کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے مرضن ان کی بیماری کو یا ان کی مرض کو، ولہم اور ان کے لیے عذاب علیم عذاب ہے دردناک، بما کانوا یکسبون جس سے وہ جھٹلاتے تھے۔ ترجمہ، ان کے دلوں میں بیماری تھی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بیماری میں مزید بڑھا دیا اور ان کے جھوٹ کی وجہ سے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ بیماری سے مراد وہی کفر و نفاق کی بیماری ہے، مطلب دل سے نہ ماننا اور اپنی زبان سے ظاہری طور پر مان لینا، جس کی اصلاح کی فکر نہ کی جائے تو بڑھتی ہی چلی جاتی ہے۔ اسی طرح جھوٹ بولنا منافقین کی علامت میں سے ایک ہے، جس سے اجتناب کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ منافقین کی بات ہی یہ تھی کہ یہ ایک جھوٹ ہی تھا کہ وہ دل سے مان لیتے تھے لیکن زبان سے، وہ دل سے نہیں مانتے تھے لیکن زبان سے مانتے تھے، تو یہ ایک بہت بڑا جھوٹ تھا، اور ہمیں ایسے جھوٹوں سے اور ہر قسم کے گناہ سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ الحمدللہ آج ہم نے آیت نمبر 10 تک پڑھ لی ہے، باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔